ओके फाइन ग्रेट ना। चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड टाइम देखो 10:30 हो चुका है राइट। कुछ मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं आज की कुछ। तो देखो, मेरी लास्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे की, मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे की। फिर हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं राइट। ठीक है, अभी हम डेली टाइम फ्रेम में हैं, अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में रहेंगे। ओके, जस्ट क्योंकि मैं तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर बताना चाह रहा हूँ इसलिए मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। ठीक है, तो देखो इस 15 मिनट के टाइम चीज़ों को समझ। जब कभी डाउन ट्रेंड होगा, ठीक है, मार्केट में जैसा स्ट्रक्चर होगा मैं वही थ्योरी तुम्हें प्रोवाइड किया। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगा, जस्ट तुम देख पा रहे हो ये लो, अगेन ये हाई क्रिएट करता है, अगेन यहाँ तक का लो ले लो, देन इससे ये हाई क्रिएट करता है, थोड़ा साइडवेज है ना, थोड़ा साइडवेज इन लो, अगेन हाई। तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड। तो जब कभी मार्केट डाउन है, इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो ये देखो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, बट मार्केट ऐसे बिहेव करेगा नहीं। मार्केट मार्केट इस तरीके से जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में ये फ्रैक्शनल पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तुम समझो ये चीज़ें कैसे काम करेंगी। हाँ, फिर तुम समझो ये चीज़ें कैसे काम। जस्ट मैं स्टार्टेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ। तो ये हायर टाइम फ्रेम का तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर जब कभी मार्केट में बाइंग आती है, जो तुम बाइंग देख रहे हो ना, डाउन ट्रेंड है उसमें ये बाइंग आई, ये वाली बाइंग है राइट, ये हमारी बाइंग है। और ये भी तुम, हमें बाइंग मिली। अब देखो क्या होता है, ये जो बाइंग पार्ट है ये हमारा पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो कहलाता है राइट। ये पूरा क्या कहलाता है, ऑर्डर फ्लो। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें बताऊंगा, मैं लिखना नहीं चाहता, जस्ट चलो कोई नहीं। ऑर्डर फ्लो, ओके। तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर फ्लो होती है। डाउन ट्रेंड में जो बाइंग आती है मेरा ऑर्डर फ्लो बनता है ना, तुमने समझा। जस्ट चार्ट पे समझ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और ये देखो यहाँ से इस कैंडल से ये बाइंग आई राइट, इस कैंडल से ये तुम्हारी बाइंग आई। मार्केट क्या करता है, आगे जा करके इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे टैप करता है नीचे। तो यही चीज़ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो भी बाइंग आएगी वो लिक्विडिटी होगी। ये एक हो गया मेरा ऑर्डर। उसके नीचे देखो ये एक ऑर्डर फ्लो है, ये एक ऑर्डर फ्लो है, एक ऑर्डर फ्लो है मेरे पास राइट, सो ऑन, ये ऑर्डर फ्लो, इतने सारे मेरे ऑर्डर फ्लो। अभी जो करंट मार्केट है उस पर तुम देखोगे तो ये दिन पूरा साइडवेज था, ये पार्ट पूरा साइडवेज था। तो जब कभी मार्केट साइडवेज होता है तो उसके बाद या तो वो अप मूव करेगा, है ना। अगर इसका ब्रेकडाउन ऊपर की तरफ होता तो ये ऊपर की देता है यहाँ तक। बट इसने क्या करा, ये ये लिक्विडिटी ग्रैब होती, बट इसने की तरफ लिक्विडिटी ली। मीन्स ये जो तुम्हारे पॉइंट्स है ये एक एफवीजी है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ये चीज़ें भी मैं तुम्हें समझाऊंगा जस्ट पार्किंग। ये तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप हो गया, साथ ही साथ तुम्हारे पास लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, लिक्विडिटी पॉइंट्स हो, ये डे हाई का लिक्विडिटी पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारी लिक्विडिटीज जो होंगी धीरे धीरे करके मार्केट उसे देगा, पूरा का पूरा एब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक, मार्केट अब नीचे स्टार्ट करता है आज के दिन, गैप डाउन होता है 2900 के आसपास, टैप कर ऊपर की तरफ शिफ्ट। अब ऊपर की तरफ देखो तुम, अगर 15 मिनट का टाइम में चलो डाउन, ये अप, एक एफ बना, ये एफ मिटिगेट हो चुका है, टैपिंग हो चुकी है ना।
टैपिंग भी कहाँ पे हुई है, जस्ट ये देखो यहाँ पे एक 50% का ब्लॉक होगा। देखो 50% के ब्लॉक पे टैपिंग हुई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है। कल मैंने तुम्हें कैंडल की साइकोलॉजी समझी, राइट? रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। आप कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, हमारे ट्रेड प्लेस लास्टली मार्केट अभी आए 22,104 को ले पार्ट है ना। यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हो, क्यों? क्योंकि देखो ये एक ऑर्डर फ्लो है, यहाँ से लेकर तक एक ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो नीचे पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो 50%। ठीक है, मार्केट एक्सैक्ट पॉइंट से रिजेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो क्योंकि अभी यहाँ थोड़ा देखो टाइम 10, मैंने तुम्हें समझाया था वो इंडियन मार्केट दो फेज में काम करता है, जस्ट एम सेशन एंड देन पीएम सेशन। तो जब बात एम सेशन की होती है, क्या करता है, नीचे आने के बाद तो ये लो क्रिएट करता है एंड देन अब ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तब 11:30 तक अगर हम वेट करें तो हमें यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होती दिखेगी, यहाँ तक की जो भी लिक्विडिटी होगी ग्रैब होती दिखेगी। उसके बाद हम यहाँ मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के टाइम में जो मार्केट है ना, तुम 22,000 के पुट को देखो, 22,100 के पॉइंट, 22,100 के पुट को देखो, ठीक है? यहाँ से 22,100 इसके पुट को देखें, शायरी हमारी रहेगी 6 मंथ। ओके तो ये हो गया निफ्टी 22,100। हाँ, पुट, ठीक है, निफ्टी 22,100 का पुट 100। चलो कोई ऐसा भी नहीं है कि कुछ अपडेट चल रहा है। देखो ये ऑलरेडी इसको टैप कर चुका है, आते तो तुम्हें यहाँ पे एक एंट्री मिलती है 95 के आसपास करेंगे। तो तुम यहाँ पे अगर अभी भी बनाओ तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, क्योंकि ये रिजेक्शन अगर यहाँ से होता है, रिजेक्शन तुम्हें यहाँ मार्क कर, ये रिजेक्शन तुम्हें देखने को मिलेगा इस पार्ट से जब लिक्विडिटी ग्रैब होगी 965, करीब 200 या 300 पॉइंट, 200 पॉइंट लेके चलो तुम, 200 पॉइंट तुम्हारे पास कैप्चर करने के लिए। 200 पॉइंट में ये स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ से 148 बोल, तो तुम यहाँ पे अपनी बनाओगे एंट्री। अब एंट्री कहाँ बनाओगे, ये बात है ना। मैं डे हाई डे लो की लिक्विडिटी बनाओगे 100 के आसपास बाइंग रहेगी। इस कैंडल की लिक्विडिटी क्रैप हो चुकी है, इस कैंडल की जब लिक्विडिटी क्रैप होने की आई आएगा, यहाँ से पॉइंट तक का रखेंगे टारगेट। तो फिर से ओपन टारगेट रखो, ऐसे कोई जरूरत, क्यों एसएल की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें देखो ये ऑलरेडी रिजेक्शन ले रहा है अभी फिलहाल के, बट हम कंफर्म नहीं हो सकते ना, मार्केट में वैसे कोई मूवमेंट नहीं है। बट इसके ऊपर तुम देखो इस ऑर्डर फ्लो, इस ऑर्डर फ्लो के बाद ये तुम्हारा ऑर्डर फ्लो देख रहे हो, ये जो है ये भी तुम्हारा एक ऑर्डर फ्लो है। तो ये इनसाइड बन गया है तो कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो आईटीएम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये तुमने समझा, हम 22,100 के पुट पे काम करेंगे आज। क्यों? क्योंकि मेरे बायर्स जो है वो 50% रिटेस्टमेंट यहाँ पे दे रहे हैं, इट मीन्स एंट्री यहाँ के बीच में इसकी बाइंग, अभी जहाँ पे मार्केट चल रहा है तो उससे वहीं पे बाई कर लो, बाई करके एसएल का वेट करो। तो इसने लो की लिक्विडिटी ली, अब ये लिक्विडिटी लेता भी है तो लेने दो। इस पार्ट पे जब आया ना 22,100 को, इसको ये जब टैप करे टाइम में हम बाइंग देख सकते हैं। तो ये बाइंग हम कहाँ से देखेंगे, जस्ट तुम डे हाई की लिक्विडिटी और ये है डे लो की लिक्विडिटी, डे लो की लिक्विडिटी
हो गया। ये मेरा एफ भी है यहाँ पे। तो हमारी बाइंग 23,100 की कहाँ होगी, 64 के आसपास। मार्केट जब हमें यहाँ दिखेगा तब हम इस पे बाइंग करेंगे। 100 फुट आप 6 मार्च के लिए प्ले करो। हमारा बाई लेवल होगा 62 55। एसएल हम रखेंगे इस, ये पूरा एफवीजी देखो एक बड़ा ब्लॉक है ना। मैं डेली कैंडल पे हूँ, 1 मिनट के कैंडल पे जाके तुम्हें ये चीज़ें समझाऊँ, ठीक है, और रिफाइन करूँगा। 33, चलो 46 करो, 45 करो, 45 करेगा। और 60 से हमारा टारगेट कहाँ होने वाला है, तो 168। हम टारगेट रखेंगे 168, ट्राई करेंगे इस पे। देखो ये एक पॉइंट है जो मैं तुम्हें स्ट्रक्चर को समझ, हमने ऑर्डर फ्लो समझा। ऑर्डर फ्लो पे कैसे कौन सी एंट्री कैसे हम बना रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में और के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं। देखो कोई भी मार्केट तो जो क्रिएट होगा, ये तुम्हें बॉस चौक ये सारी चीज़ें समझ, ठीक है। के लिए क्या होगा कि तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर आना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर मेनली देखो, कल मैंने तुम्हें बताया था अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और फ्लैट मार्केट के बारे में। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखो ये मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोल में एक पॉइंट होता है वो एस, मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ होता है सी एच ओ सी एच, जिसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। द लास्ट वन इज आई डी एम, जिसे आप जानते हो इंड्यूसमेंट के नाम से, राइट। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है अपने पास नोट्स रख, उस पर ये सारी चीज़ें लिख के रखना, ठीक है। कि बॉस बॉस जो होता है ये हमारा कंटिन्यूएशन सिग्नल है। जब मैं बॉस बोलता हूँ इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ट्रेंड क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। जब मैं तुम्हें चौक बोलूँगा इट मीन्स कि ट्रेंड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है? और आईडीएम जो होता है ना, एम जो होता है ये ट्रेंड का कंफर्मेशन होता है, राइट, ठीक है। चीज़ें तीन चीज़ों से कनेक्टेड है। पॉज जो होता है वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है, स्टॉक जो होता है वो ट्रेंड के चेंज को इंडिकेट करता है, और आईडीएम हमारा ट्रेंड का कंफर्मेशन है। तो आप समझ पा रहे हो, ओके। बॉस स्टॉक और आईडीएम। अब देखो इसके साथ ट्रेंड, सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करना आना चाहिए ना। तो हम सबसे पहले अब ट्रेंड देखते हैं। चलो अभी मार्केट जो है तुम देख पा रहे हो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 आवर की करते हैं, तुम चाहो तो देखो 4 आवर की मैपिंग भी कर सकते हो, डेली मैपिंग कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। चलो तो हम यहाँ से देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग क्या। तुम कोई भी पॉइंट लेना है, कोई भी स्विंग लेना है, देखो स्विंग क्या होता है। मार्केट इस तरीके से ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर इस तरीके से ऊपर चला गया, ये पूरा कंप्लीट एक स्विंग कहलाता है, ठीक है। ऐसे स्विंग हाई लो होगा, हाई जाएगा, थोड़ा लो होगा एंड देन उसके ऊपर चला जाएगा, तो ये स्विंग कहलाता है। ऐसे स्विंग को हम मार्क कर, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है तो हम कहाँ से, का पूरा चार्ट खुला हुआ है ना, क्या कर, तो जैसे मुझे लग रहा है कि ये लो है, तो मैं यहाँ अपनी मार्किंग मैपिंग स्ट्रक्चर ही शुरू करूँगा, ठीक है। मार्केट में मुझे, मैंने यहाँ पे इसे लो मार्क करना चाह रहा हूँ, इट मीन्स देखो ये है हाई और रिट्रेस करके ये है लो। ये तुमने समझा, ये पूरा स्विंग, ये तुम स्विंग देख रहे हो, ये बार बार इस तरीके से बिहेव कर रहा है ना। चलो ये स्विंग तुमने देखा, मैं बस इसी स्विंग पे काम, इस स्विंग पे मैं इसे, इस स्विंग में समझाता हूँ। ये 2023 मार्केट स्ट्रक्चर में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा हाई पॉइंट मेरा, समझ पा रहे हो? क्या करा देखो ये, हाँ, तो ये मेरा लो पॉइंट हो गया, जो पॉइंट है हाई पॉइंट हो गया।
इसके नीचे आता है देन मार्केट ऊपर चला जाता है। पर तो देखो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है ना, तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊँ कि डाउन ट्रेंड जब होता है तो आईटीएम से लोअर लो कंफर्म होता है, राइट। आईटीएम से क्या कंफर्म होता है? लोअर लो। और जो लोअर हाई पॉइंट होता है वो मेरा चौक होता है। और आईटीएम से लोअर लो तुम कंफर्म करोगे, और जो तुम्हारा लोअर लो है वो तुम्हारा बॉस कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा, है ना। तो वो जस्ट ये देखो क्या हुआ अभी के टाइम में, देखो क्या हुआ। ये लो, मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता तरीके से इसके नीचे जाता तो तुम बोलते कि लोअर लो में बॉस हुआ है। अब क्योंकि हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में 4 आवर की मार्किंग कर रहा हूँ, लोअर लो बॉस हुआ है, राइट। बट ऐसा हुआ नहीं, हुआ क्या? पर एक आइडियम होता है इंटरनल स्ट्रक्चर में, देखो कि लिक्विडिटी ले ली जाती है माइनिंग के बाद, कुछ पाओगे धीरे, लिक्विडिटी ली ऊपर गया, स्विंग ऊपर आया, और यहाँ ये है मेरा आईटीएम डाउन 4 आवर। अब क्योंकि आईटीएम नीचे का हुआ तो मेरा लोअर लो कंफर्म हो गया, आईटीएम से लोअर लो कंफर्म हो गया, इसके ऊपर हायर हाई है, तो ये पॉइंट है मेरा चौक। हाँ, ये भी देखो एक दिन में तुम सब चीज़ नहीं समझ सकते। हाँ, मैं तुम्हें जस्ट आज मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखा, तो बस तुम चीज़ों को देखो कि मैंने एक स्विंग लिया, स्विंग के लो या और हाई को मैंने मार्क, इसमें इंटरनल स्विंग भी बहुत सारे बने हैं ना, क्योंकि हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में। मैंने क्या करा, आईटीएम लिखा, सबसे लोवेस्ट फर्स्ट स्विंग जो होता है, हाँ, मेरा आईडीएम होता है, तो लोअर लो आईडीएम का हुआ है, मतलब आईडीएम नीचे की तरफ हुआ है, इट मीन्स कि मेरा लोअर लो कंफर्म, ठीक है। मार्केट अगर इसे तोड़ता तो लोअर हाई कंफर्म होता, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट के ऊपर चला जाता है। तो मार्केट जब इसके ऊपर चला जाता है तो तुम देखो लोअर हाई चौक हो जाता है 4 आवर का, इट मीन्स अब मेरे बायस अप ट्रेंड के हो गए, ठीक है। चौक जो होता है वो ट्रेंड को रिवर्स में बताता है, मतलब अभी हम डाउन ट्रेंड में थे, इसके बाद हम किस में होंगे? अप ट्रेंड में। बट तुम कंफर्म कैसे करोगे? तो उसके लिए तुम्हें चाहिए आईटीएम, ठीक है। अभी फिलहाल मैं तो स्ट्रक्चर दिखा, ये हुआ तुम्हारा राइट, एम अप 4 आवर, तो जैसे ही आईटीएम हुआ तुम्हें पता चला हमारा हायर हाई पॉइंट है ना। इस पूरे स्विंग को देखो, इस पूरे स्विंग में हाईएस्ट पॉइंट ये तुम्हारा हायर हाई पॉइंट है। अब बॉस, तो ये बनेगा बॉस 4 आवर का, ओके। ये स्ट्रक्चर देखो क्या करता है, इसके बाद ऊपर जाता है नहीं, तो एक भी इंटरनल स्विंग ग्रैब नहीं, स्विंग ग्रैब है, ये स्विंग नहीं ग्रैब है, ये एक स्विंग। ये आईडीएम कैसे है तुम अभी नहीं समझ पा रहे होगे, ठीक है, स्विंग वैलिडिटी नहीं समझ पा रहे होगे, बट कोई नहीं, तुम बने रहो, धीरे धीरे करके चीज़ें सीख सीख जाओगे। क्या आईडीएम अप, आईडीएम मेरे ऊपर का हो गया, के होने से, इस आईडीएम के होने से हायर हाई कंफर्म होता है, देखो ये इक्वल हाई है ना। तो ये लिक्विडिटी होती है, वो भी मैं तुम समझोगे, ठीक है। और ये जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ये जस्ट स्टार्ट, कुछ मतलब बहुत तुम तीर मार लोगे ऐसा मत समझ, राइट। ये बेसिक है। जब कोई बच्चा स्कूल जाता है ना तो वो सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखता है, ठीक है, स्वर सीखता है, व्यंजन सीखता है। मैथ अगर है तो 1 2 3 नंबरिंग सीखता है। इसी तरीके से ये जो मार्केट स्ट्रक्चर में आईटीएम हायर हाई बॉस, ये जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ये आईसीटी का बेसिक है। माइकल सर ने ये से, मतलब ये एक बेसिक, बहुत ही बेसिक है, इसके बेस पे भी ट्रेड होता है, ठीक है। बट ये हमें एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए, और वो कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा? जब हमारे बायस और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, एस टी एच आई टी एच, ठीक है, पी ओ आईज, वो सारी। तो अभी तुमने देखा कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, हमने जो फर्स्ट स्विंग ऊपर की तरफ आया इसके आईडीएम को मार्क करा, आईडीएम लोअर लो, ठीक है। देन चौक, चौक के बाद हमने आईडीएम बॉस, अगेन आईडीएम बॉस, ये स्विंग ऊपर जाता है, नीचे आता है, देन यहाँ तक आता है ना। ये स्विंग देखो यहाँ तक, ये मेरा आईडीएम,
ये मेरा आईडीएम 4 आवर का, और इस आईडीएम के साथ मेरा हुआ बॉस के साथ बॉस, आईडीएम 4 आवर, बॉस 4 आवर के बाद मुझे फिर आईडीएम चाहिए। इस स्विंग को देखो लेग में। अच्छा हाँ, एक बात और है कि आईडीएम हम फाइंड कहाँ करते हैं। जैसे सपोज कर लो मुझे लग रहा है ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो मैं इसके लेफ्ट स्विंग में जाऊंगा और मैं ढूंढूंगा कि कहाँ पे स्विंग स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। स्विंग स्ट्रक्चर इस तरीके के स्विंग स्ट्रक्चर कहाँ क्रिएट हुआ है, तो देखो यहाँ पे हुआ है ना, मैंने इस पॉइंट को आईडीएम माना। ठीक है, तो ऐसे ही स्विंग स्ट्रक्चर हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये मैं चाह रही, मुझे ये लग रहा है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है। एक स्विंग हुआ ना, इंटरनल स्विंग, यहाँ से ऊपर जाता है, इसकी इनसाइड कैंडल हो गया तो तुम इसे आईडीएम नहीं ले सकते। इस कैंडल की लिक्विडिटी इसने ली एंड देन ऊपर गया, तो ये तुम आईडीएम ले सकते हो। तुम इसे एक प्रॉपर आईडीएम बना सकते हो। मेरे लिए ये आईडीएम बना, और क्योंकि मैंने इसे आईडीएम क्रिएट करा है ना, आईडीएम अप 4 आवर, क्योंकि ये मेरा आईडीएम है, इट मीन्स कि ये मेरा हायर होगा। अब तक के लिए पॉज करा, ये मेरा हायर हाई पॉज का स्ट्रक्चर हो गया। राइट, ये तुमने समझा आईडीएम, आईडीएम 4 आवर। तो देखो अभी के टाइम में ट्रेंड जो है, हमने यहाँ नीचे से शुरू करा, और एक बार ट्रेंड जब चेंज हुआ तो हमने उसे स्टॉक मार्क करा एंड देन कंटिन्यू। अब ट्रेंड कंटिन्यू है तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, राइट। अब देखो क्या होता है, बॉस हो जाता है। एक बॉस होने से तुम बदलो, बॉस होने से तुम्हारा ये लोअर हाई मार्क होता है, और इस पॉइंट को हम चॉक पॉइंट भी कहते हैं। मतलब इसके नीचे अगर मार्केट चल जाएगा तो चॉक हो जाएगा। इस स्टेप पे तुम ध्यान से समझो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूरा पार्ट नोट कर। मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसके नीचे वाली जो स्विंग होगी, लेफ्ट की पहली स्विंग, वो आईडीएम कहलाती है। और आईडीएम से तुम्हारे पास ये हायर हाई कंफर्म होता है। मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ये मेरा हायर हाई है, तो आईडीएम से तुम्हारा हायर हाई कंफर्म होता है। और इस हायर हाई के ऊपर जब मार्केट जाए तो हम बॉस कहते हैं। ठीक? चीजें समझ में आई। इसके बाद देखो, बॉस हो चुका है, इस पॉइंट पे बॉस हो चुका है। तो जब ये बॉस हुआ तो ये पूरा जो एरिया है इस स्विंग में, देखो लोएस्ट पॉइंट ये है ना, ये तुम्हारा चॉक पॉइंट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, ये है हमारा चॉक पॉइंट। ठीक है, आ रहे हो, तो ये क्रिएट हुआ हमारा चॉक। ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो। अब समझे तुम, तो अप ट्रेंड में ठीक है, आईडीएम जब अप ट्रेंड तो हायर कंफर्म, और बॉस जब होता है, बॉस किस में होना चाहिए, तो वो भी अप ट्रेंड में होगा, हमारा कंफर्म होता है। ठीक है ना, तुमने आईडी जो होता है, आईडी के बाद हायर आई कंफर्म हुआ, मीन्स ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, लोअर आई रिवर्सल। ओके, ये चीज़ तुम समझ पाए। आईडीएम, आईडीएम से तुम्हारा हायर हाई, बॉस से तुम्हारा लोअर लो। चलते हैं, मैं फिर आईडीएम ढूंढना। हायर हाई बॉस हो चुका है, कोई स्विंग कुछ नहीं, आईडीएम देखो ये एक स्विंग पर गया, मार्क करोगे आईडीएम, तो तुम्हारा अप ऑफ हो रहा हो। चलो ये हुआ तुम्हारा आईडीएम के साथ, ठीक, और ये हो जाएगा तुम्हारा बॉस। तुमने यहाँ पे आईडीएम और जो हायर हाई बॉस देख। अब तुम इस स्विंग में तुम देखो तो यहाँ से नो लिक्विडिटी, यहाँ कुछ नहीं, बस मार्केट चले जा। ये देखो आईडीएम, कभी कभी स्ट्रक्चर पे आईडीएम बहुत जल्दी मिल जाएंगे, कभी बहुत टाइम पे मिलेगा, तो हम वेट करते हैं। तो आईडीएम, और आईडीएम होने से क्या हुआ हमारा बॉस, बॉस समझा तुमने। फिर मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, साइडवेज। अभी के दिन में देखो ये इक्वल हाई इक्वल लो बन रहा है। ठीक है, तो इस पूरे को आईडीएम ले लो, तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं, अभी जस्ट जीरो करो।
ये पूरा आइडियम ले लो, इस स्विंग, पूरा स्विंग के ऊपर बॉस हो जाएगा ना। इस पूरे को आइडियम लेंगे तो ये मेरा बॉस होगा, हमारा बॉस होगा। ठीक है, ये तुमने समझा। अब हमें और स्विंग चाहिए, तो और स्विंग हमें कहाँ मिलेगा? देखो, ये स्विंग नहीं अब्सॉर्ब है, ये इंटरनल स्विंग। इस पॉइंट को हायर हाई मानोगे तो ये इंटरनल हिट होगा, हिट ऊपर लिक्विडिटी लेता है एंड देन ऊपर चला जाता है। ये तुम्हारा आइडियम। ये वीडियो 2-3 बार देखना, चीज़ों को सुनना, फिर से मार्केट स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ करना, चीज़ें समझ में आएगी। ये हुआ आईडीएम 4 आवर, क्योंकि ये पूरा मैं आईडीएम ले रहा हूँ। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो तुम यहाँ तक आईडीएम ले सकते हो। ये तुम्हारा हायर हाई बॉस होता। इसके बाद देखो मार्केट पर आता है पीछे, ये लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता ना, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम यहाँ पे स्विप लेकर के इसे पूरे को आईडीएम ले लो। ये तुम्हारा हायर हाई बॉस अगेन यहाँ से हो जाता। हमारा हायर हाई बॉस हो गया, राइट। अगेन मार्केट नीचे आता है और इस पॉइंट पे करता है आईडीएम। ये पॉइंट हो गया तुम्हारा आईडीएम ऑफ 4 आवर। देखो हम सितंबर अक्टूबर में आ चुके हैं ना, बस कहानी खत्म। ये 4 आवर। अब इसके ऊपर मार्केट जाता तो हायर हाई बॉस होता, राइट। बट ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। तो चीज़ों को समझो यहाँ पे, हाँ, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब कोई ट्रेंड चेंज होता है तो हम उस वहाँ पे कैसे मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ओके, तो देखो, आईडीएम हुआ, आईडीएम से तुम्हारा क्या कंफर्म हुआ? हायर हाई। आईडीएम से तुम्हारा क्या कंफर्म हुआ? हायर हाई। आईडीएम, और इस आईडीएम से तुम्हारा कंफर्म हुआ हायर हाई, और इस बॉस से तुम्हारा कंफर्म हुआ लोअर लो। ये आईडीएम हुआ ना ट्रेंड का। ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा हायर हाई है, और जैसे ही बॉस होता है, बॉस से तुम्हें क्या मिला? ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा लोअर लो है। ये तुमने समझा। अब देखो फिर होता है आईडीएम, और आईडीएम होने के बाद ये पार्ट बनता है मेरा हायर हाई। ये पार्ट बनता है मेरा हायर हाई। ठीक है, बट बॉस तो हुआ नहीं है, मतलब लोअर लो तो हमें मिला नहीं। मार्केट क्या करा? मार्केट ने जस्ट नीचे आने के बाद पार्ट को देखो, लिक्विडिटी और यहाँ तक टेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे फिक्स कर, इसके कलर को रेड कर। इस पॉइंट को देखो, ये है मेरा चौक। इट मीन्स अब मेरे बायर्स डाउन ट्रेंड के हैं। तो तुमने, ये हमने देखा कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड में था, इस पॉइंट से, यहाँ से लेकर मार्केट अप ट्रेंड में था, और यहाँ तक पूरा अप ट्रेंड। ये मैंने पूरा अप ट्रेंड मार्क करा। देखो तो बात, इस पार्ट को समझो। आईडीएम होता है, आईडीएम से मेरा हायर हाई कंफर्म। बॉस होता है, बॉस से मेरा लोअर लो कंफर्म, तो लोअर लो पॉइंट मेरा चौक होगा। ठीक है, मार्केट क्या करता है अभी के टाइम? ऊपर की तरफ जाता है, हायर हाई क्रिएट कर। ठीक है, तो ये मेरा आईडीएम हो गया, मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया। बट क्या अब इसके ऊपर मार्केट जा पा रहा है? नहीं। ठीक है, तो मेरा बॉस तो हो नहीं रहा है, तो क्या हुआ? नीचे आता है, और नीचे आने के बाद दिसंबर तक ये चौक कर देता है। पता चला डाउन ट्रेंड है, चौक हो चुका है। अब हमें ये चाहिए, आईडीएम डाउन का हो जाएगा। मैं इसे आईडीएम डाउन 4 आवर मार्क करूंगा, और उसी के साथ ये बन जाएगा मेरा आईडीएम हुआ। तो आईडीएम होने से ये मेरा लोअर लो, और लोअर लो के ब्रेक होने से मेरा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इसी तरीके से ये ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब देखो आईडीएम हुआ है क्या? आईडीएम हुआ है क्या? आईडीएम हुआ है क्या? नहीं है, मार्केट बस गिरता जा रहा है। ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि मैंने जस्ट अपने रूम की शिफ्टिंग की, तो अभी मैं नीचे हूँ, जिसके कारण और मेरे घर के सामने से ही रोड क्रॉस है ना, तो कभी कभी थोड़ी बहुत नॉइस तुम्हें बैकग्राउंड सुनने को मिलेगी, तो प्लीज़ इग्नोर करना, राइट। देखो यहाँ से शार्प फॉल आ रहा है। 4 आवर का तुमने बॉस देखा?
आईडीएम तुमने यहाँ पे नहीं, ये भी आईडीएम नहीं हुआ, तुम इस स्विंग को आईडीएम बोल सकते हो। और का स्ट्रक्चर देखो, मार्केट ऐसे नीचे आता जाता है और इसकी लिक्विडिटी ले ले, ये तुम्हारा आईडीएम हो गया। ठीक है, ये आपका आईडीएम हुआ 4 आवर का। आईडीएम से मुझे लोअर लो मिला, इसके बाद बॉस मुझे चाहिए आईडीएम, तक आईडीएम नहीं हो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट सबसे पहले आईडीएम होने दो, आईडीएम होने के बाद स्ट्रक्चर। ये तुमने समझा कैसे मार्केट स्ट्रक्चर करते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखना। हाँ, और तुम ये स्ट्रक्चर समझ। अब देखो, ये मैंने तुम्हें समझ, अब क्या होता है इसी के तुम्हें नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में। हाँ, आईडीएम, आईडीएम के ऊपर तुम्हारा एफपीजी, या फिर मैं बोल सकता हूँ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मार्केट आईडीएम के ऊपर टैप करता है, एंट्री मॉड्यूल क्रिएट होती है डाउन। देखो आईडीएम के ऊपर फिर उससे टैप करता है डाउन, बीच का रिट्रेसमेंट देखो 50% डाउन। ये देखो, ये तो उसे टैप करके ही नीचे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफपीजी था, एफपीजी था तो क्योंकि वहाँ एफपीजी है तो बस ये कैंडल की लिक्विडिटी, ये मेरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखी हैं। ओके, मैं एंट्री मॉड्यूल तो मैं 10 के 10 बता दूँ, बट उससे तुम क्या करोगे, घंटा ही ना सोच को पकड़ पाओगे। ठीक है, वहाँ पे 10 पॉइंट कैप्चर करने में रह जाओगे। और देखो मार्केट कैसे यहाँ से सेलिंग की होती है, व्हाट यू गेट अब तक की। अब देखो जो भी हो रहा है ना, अभी के टाइम में जो भी स्ट्रक्चर क्रिएटेड है, इसे ये मैं तुम्हें समझाता हूँ कि डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, एंट्री मॉड्यूल कैसे क्रिएट होगा। ये देखो सेलिंग, उसके बाद बाइंग बाइंग बाइंग। ठीक है, यहाँ से बाइंग है, ये मेरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक, दोनों टैप, प्राइस ऊपर जाना नहीं चाहता, ये तीसरा ऑर्डर ब्लॉक। देखो जितनी भी बाइंग है ना, मैं उसे मार्क कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डाउन ट्रेंड के बायस चाहिए। हो गया, ये पार्ट तुमने समझा। ये बायस ये सारे बायस अभी डन होने बाकी हैं, तब फिर एक लिक्विडिटी है। ठीक, इसका 50% देखो टैप होता है, रिजेक्शन लेता है, देन मार्केट नीचे। सोचो ये कितना छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे सोच भी नहीं सकते। ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक, इसका 50%। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद रिजेक्शन से सीधे नहीं। समझ पा रहे हो तुम? तो एंट्री मॉड्यूल तुम्हें चार्ट पे देख के कहीं भी तुम्हें बता दूँ, ठीक, कि यहाँ से तुम इस कारण से यहाँ पे हो रहा है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तुम्हें ये पोटेंशियल देता है कि तुम खुद से पता कर सको कि ये क्यों हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे रुकेगा तो क्यों रुकेगा, राइट। देखो 2207 बाईस पास आ रहा है ना, इस कैंडल में देखो ये सेलिंग से, ये पूरी की पूरी बाइंग है। ये जो कैंडल देख रहे हो ना, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। अभी के टाइम में करेंट स्टेटस तुम देखो तो ये एक ऑर्डर, इस ऑर्डर पर मार्क करूँगा 50%। ये मैंने मार्क करा इसका। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से इससे देखो इसकी टैपिंग हो चुकी है, तुम इसे सेलिंग कर लो, क्योंकि सेलिंग पे एंट्री बना लो। तुम इसकी एंट्री बना लो, की जगह पे तुम 85 बस 90 से 100 के बीच में तुम इसकी बाइंग कर लो, क्योंकि ये जितना गिरना था गिर चुका है। ये बना 90 से 95 के बीच। ठीक है, एसएल हमारा रहेगा 55 की लिक्विडिटी अगर लेता है, 80 की 80 का एसएल रखो 10 पॉइंट का। हम्म, फिलहाल फिलहाल मैं बोल रहा हूँ, जब 80 की एसएल रखो और इसके टारगेट 160।
अगर ये और नीचे आता है तो वेल एंड गुड, 90 से 95 की एंट्री पे। निफ्टी को समझो, तो ये तुमने एक मॉड्यूल समझा। अब क्योंकि हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में है ना, हमारे बायस भी तो बड़े होंगे। ये तुमने देखा 50% इसका, और एक काम करो तो वीक को लो, पूरा वीक, और इस वीक के साथ तुम्हारा एफ भी है ना, एफ भी है, तो इसके टैपिंग पे तुम 22,100 का अगेन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो वहाँ से तुम एंट्री बनाओगे। तो जस्ट हम देखते हैं भाई, तो देखेंगे हम एंट्री देता है या नहीं देता। देखो, ये तुमने समझा मार्केट स्ट्रक्चर, और ये मार्केट स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें 4 आवर का बताया, ठीक है। इस 4 आवर के मार्केट स्ट्रक्चर से शिफ्ट कर मार्केट है, देखो कल के बाद किराए को लिक्विडिटी देखो, फिर यहाँ से नीचे है ना, ये लिक्विडिटी ले कॉल हो जाए 22,100 का, जो मैं ऊपर आता भी है, यहाँ की लिक्विडिटी क्रैप होगी, देन ये लिक्विडिटी ऊपर, तो बहुत बायस बाकी है ना अभी। फर्स्ट हाफ कंप्लीट होने वाला है, देखो 8:30 होने वाला है, अभी तक मार्केट ने अपना हाई लगा करके रिजेक्शन शुरू कर, तो मैं यहाँ पे एंट्री में लेके 9500 के पास में तो ये रखो, 12 के बाद 15 मिनट के बाद थोड़ा और नीचे आ जाए, तो उस टाइम पे तुम्हें यहाँ पे एंट्री दिखेगी जस्ट यहाँ पर, ठीक है। तो तुमने बायर समझे, चीज़ें समझी, ऑप्शन सेकेंड तुम्हें स्ट्रक्चर पे ले आता हूँ, ठीक है। तो एंट्री मॉड्यूल भी मैं तुम्हें बताऊंगा, जस्ट उसके पहले तुम स्ट्रक्चर को समझो। 4 आवर का हो गया ना, 1 आवर में देखो, ओके। तो सेलिंग, सेलिंग के बाद ये बाइंग, ये बाइंग जो है ये मेरा करेंट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? चीज़ों को समझना, ये बाइंग जो है ये मेरी करेंट ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगी, इस बाइंग का 50% मैं जस्ट मार्क कर रहा हूँ, 50% हो गया। 50% पार्ट को ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है मेरे पास, इस पार्ट कि अगर बाहर चला जाता है मार्केट, ये जो ट्रेड होगा वो, ठीक है, बेकार हो जाएगा, मतलब हम इसे बायस हम इसके समझ नहीं पाए, इसी कारण से मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जस्ट अब यहाँ से ये रिजेक्शन लेगा, रिजेक्शन लेने के बाद कम से कम यहाँ के बायस कंप्लीट करेगा, और आईटीएम के बाद हमें एक और डाउनफॉल का मूवमेंट मिले, आप वेट करोगे चीज़ों के होने का, ठीक है। उसे एंट्री देनी थी, उसने एंट्री दे दी है, अब तुम देख सकते हो, वो अप ट्रेंड में जाना था, जो भी लिक्विडिटी क्रिएट करी होगी। देखो क्या होता है ना कि हम ढूंढते हैं जगह कि किस जगह से मार्केट रिवर्स ले सकते, मैं वो चीज़ें भी बताऊँ। जस्ट पहले तुम समझो, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक एफ था, FVG था, इस FVG को वो टैप कर सन ले, तो नीचे वाई को टैप करे, फिर करके नीचे बहुत सारे, जब तुम इस स्प्रेड को देखो 95 के आसपास किया था भाई, 160 तो नहीं, हम यहाँ तक का टारगेट रखें 140, 145, इसमें फॉल हमें दिखा, तो मैं ये बनाता हूँ ऊपर जाने पे पैसे, ये मेरा टारगेट, ठीक है। तो ये एक पोजीशन देखो, जस्ट आज के दिन ये इस पार्ट में करी 22,100 के पुट को हम देख रहे हैं, वहां से ही हमें 22,921,964 आता देखा, मतलब 200 पॉइंट हम कवर करना चाह रहे हैं, 200 पॉइंट, फॉल बहुत शार्प फॉल है ना, ठीक है। आईडीएम अभी हुआ नहीं है, इसके कारण मुझे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे काम करना पड़ता, ये तुमने समझा। एक चीज में तुम लिक्विडिटी फंड कैसे, सबसे पहले तुम डेली कैंडल पे आओ,
कैंडल का हाई और लो मार्क कर। अब मार्केट क्या करता है, हाई की तरफ तो नहीं गया, उसने लो की लिक्विडिटी ली और ऊपर की तरफ आने पे जो भी पीओआई होंगे, कोई पीओआई होगा, कोई पीओआई होगा, ये एक पीओआई है, ये एक पीओआई है, ये इसमें से किसी भी पीओआई को इसकी लिक्विडिटी यहाँ से इसने ग्रैब करी ना, मैंने यहाँ पे होता है लो लगाता है, हाई की तरफ जाता है क्लोज होगा, इसने यहाँ से इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी और अब ये ऊपर जाएगा तो या तो इससे या तो इससे या तो इससे पीओआई को टैप करके नीचे गिर जाएगा। अभी मेरे पास पहला पीओआई जो है वो एफईजी है, जिसमें मैंने ट्रेड करा है और अब तो मैं रिजेक्शन ब्लॉक और ये सारी अच्छा रिजेक्शन ब्लॉक वो सारी चीज़ें मैं तो यहाँ बताया, मैंने तुम्हें यहाँ बताया, जस्ट मैं तो मार्केट स्ट्रक्चर और साथ ही अभी एक एंट्री जो क्रिएट हुई जस्ट हमने उसे पीओआई और वो सारी चीज़ें भी मैं तुम्हें बताऊँगा, बने रहना। वैसे बन आसपास शेड्यूल है और गेन करोगे कहाँ तक, 40 टारगेट, तो हमारा रहेगा डेली टाइम फ्रेम 30 मिनट का टाइम, हाफ का एंड हाफ की बारी, शेयर मार्केट जो होगा ना वो लिक्विडिटी जहाँ उधर सेट करेगा, सोच पा रहे हो, तो ये जस्ट टर्मिनल में लिक्विडिटी है, इसके ऊपर ये एक अच्छी लिक्विडिटी है, अगर ऊपर आएगा तो 170 और ऊपर आएगा तो 22 आसपास, फिर देखने का कोई सवाल, 22 एक टारगेट रखा है तो 22 एक चलने दो जैसा ये चलेगा। नेक्स्ट इसके बाद वाले वीडियो में मैं तुम्हें 11 के बाद जब स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा तो मैं इसके बाद वाली एंट्री देखूंगा, ठीक है। और देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि हमें जब स्ट्राइक्स लेने होते हैं निफ्टी के पुल या कॉट, सॉरी निफ्टी के पुट या फिर कॉल पे काम करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम 100 पॉइंट्स ऊपर नीचे लेते हैं, ठीक है। उसका कारण क्या है, भी नहीं है, जस्ट तुम स्ट्रक्चर को देखो, आईटीएम का वेट करो, आईटीएम होने मॉड्यूल क्रिएट, तो जस्ट मुझे जो एंट्री मॉड्यूल दिखा मैं पेपर चल इसकी एंट्री क्रिएट करिए राइट, और ये 143 तक, तो चलो इसे चलने देते हैं, ये कहाँ होती है। आई थिंक इस वीडियो को तुम देखो ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताई राइट, कि कैसे ये स्ट्रक्चर क्रिएट होता है और स्टार्टिंग से लेकर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं लोअर टॉप, ठीक है। ये पहले सीखो, जब तुम इन सब चीज़ों को सीख जाओगे तो तुम इसके बाद बायस की तरफ बढ़ोगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं लिक्विडिटी और ये सारी चीज़ें बताऊंगा, जस्ट उसके पहले मास्टर्स करो और गूगल पे तुम स्विंग स्ट्रक्चर, वैलिड स्विंग स्ट्रक्चर सर्च करना, अगर तुम्हें वहाँ से समझ में आता है तो वेल एंड गुड, और नहीं आने पे जस्ट तुम कमेंट करना, मैं तुम्हें वो सारी भी बता दूंगा, ठीक है। तो ट्रेड चलने दो, हमारी 90-95 के आसपास की एंट्री है, वहाँ ट्राई करेंगे 143 50 पॉइंट कैप्चर करने के लिए, ठीक है? बने रहो, ठीक है।